बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस वक्त तंग गलियों में खड़ा हुआ हूं चांदनी चौक की, और यहां पर प्रवीण खंडेलवाल थोड़ी देर में आने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और जैसा आपने कहा कि खोने के लिए भी बहुत कुछ है, तो यहां पर 7 सीट थी, लेकिन प्रत्याशी बदले गए सुजाता, और उसमें से एक अहम प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि यहां से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटा गया। एक सामान्य तौर पर एक ऐसे राजनेता थे डॉक्टर हर्षवर्धन जिनकी स्वीकार्यता थी, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया। ये समझा गया कि व्यापारियों का इलाका है, और इसीलिए प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी नेता रहे हैं, तो उन्हें यहां पर उतारा गया ताकि वो एक बार फिर से इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल सके। लेकिन सुबह से ही मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, कुछ वोटर्स पहुंच गए हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट वोटर भी अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलियां आपको बता रही हैं कि प्रवीण खंडेलवाल किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं। और जैसा अभी हम देख रहे थे, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, बांसुरी स्वराज हो, दावे यहां पर जीत के जरूर किए जा रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, वोटर इतनी बड़ी संख्या में नहीं निकल रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती सुझाता है। जैसा अभी हिमानी भी जिक्र कर रही थी, सुबह का वक्त है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि दिल्ली में गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या वोटर निकलेगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। कुछ और लोग देखिए आ गए हैं। आपने वोट कास्ट किया? क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी जी, क्या मुद्दे रहे आपके? विकास पर रहेंगे और क्या। विकास मुद्दा रहा, तो पहला वोट किया आपने? हाँ, पहले ही वोट किया है। अच्छा, इधर आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवशरण पांडे। पांडे जी, क्या चल रहा है माहौल इधर? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं आप। कैसा माहौल चल रहा है फिर? बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, मुद्दे क्या रहे चांदनी चौक? मुद्दे सब ठीक हैं, बढ़िया। सब बढ़िया है। तो ये बताइए कि सब बढ़िया है, तो यहाँ चांदनी चौक पर हम देखते हैं कि कभी पानी की समस्या का लोग मुद्दा उठा देते हैं, तो इसको लेकर क्या, या राष्ट्रीय मुद्दे थे आपके? सबसे बड़ा आतंकवाद मुद्दा है। अच्छा, जो आतंकवादियों को घर में घुस के मारता है, अच्छा, वही ठीक है। वही ठीक है। जी जी, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार गुप्ता। जी गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है माहौल चांदनी चौक में? चांदनी चौक में बीजेपी का माहौल चल रहा है सर। बीजेपी का चल रहा है, क्यों चल रहा है ऐसा, क्यों लगता क्यों? है? आपको बीजेपी का माहौल अच्छा है। हाँ, देश की तरक्की हो रही है, विकास हो रही है मोदी जी के राज में। अच्छा, देश के लिए वोट डाल रहे हैं हम। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं मतलब आप? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी भी बदला है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, बल्कि बढ़िया प्रत्याशी रखे हैं, ये ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, तो ये आप देखिए, लोगों के यही सबसे बड़ा सवाल है कि प्रत्याशी बढ़िया है, बदलना कोई मायने नहीं रखता है। अब हम चलते हैं एक बार आजमगढ़ में हमारे सहयोगी हैं दीपेश, और दीपेश, वहां की जंग बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर खड़े हुए दिनेश लाल निरहुआ उपचुनाव में जीते, आजमगढ़ में पहुंचा हुआ था, लेकिन वहां का माहौल क्या कहता है, जरा बताइए दर्शकों को दीपेश। देखिए, बिल्कुल मृदुल यादव वर्सेस यादव की जो जंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि लगातार दिनेश लाल निरहुआ इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं यादव से नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि मैं यादवों के हक के लिए लड़ रहा हूं, और यही कारण है कि अब यहाँ का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो है वो निशांत आपको दिखा रखी हैं, सुबह से ही लाइनों में जो मतदाता हैं वो लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और हर पोलिंग बूथ पर कुछ तस्वीर इसी तरह की है कि सुबह सुबह जो मतदाता हैं उनकी संख्या ज्यादा नजर आ रही है, और धीरे धीरे जो धूप है उसका असर भी मतदाताओं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी जो है उस क्षेत्र में है, और यही कारण है कि सुबह से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन हिंट रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि आखिर आम जनता क्या सोच रही है। हमारे सहयोगी अंजलि ने आम लोगों से भी चर्चा की थी, और वहां की जनता ने आखिर क्या कुछ हिंट दिया कि आइए देखते हैं।